भारत से 1.5 गुना छोटा मिडिल ईस्ट का यह छोटा सा देश, जिसे अगर दुनिया के नक्शे में देखा जाए तो आप आसानी से नहीं देख पाएंगे, जिसकी जनसंख्या मात्र 95 लाख यानी 1 करोड़ से भी कम है। इजराइल जो पूरे मिडिल ईस्ट में एक साल से युद्ध लड़ रहा है, गज समेत अपनी कई पड़ोसियों पर कहर बरसा रहा है, लेकिन 57 मुस्लिम देशों में से सिर्फ गिने चुने ही देश उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और दुनिया के पावरफुल देश, जिसे सुपर पावर भी कहा जाता है, वह भी मदारी देखने वाले दर्शक की तरह देख रहे हैं और इजराइल को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर इजराइल के पास कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी देश इजराइल पर हमला नहीं कर रहा है? और यहां तक यह भी कहा जा रहा है कि अगर इजराइल डूब गया तो दुनिया की इकोनॉमी भी डूब जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल हमारे मोबाइल, लैपटॉप और पर्सनल डाटा की जानकारी रखता है। वह कैसे करता है दोस्तों? इन सब को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल की मिलिट्री दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री में गिना जाता है और दुनिया के सबसे घातक वेपन्स और खतरनाक कमांडो की टुकड़ियां भी है और एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन यहां एक सवाल आता है कि आखिर इतने छोटे से देश के पास मिलिट्री फोर्स की जो ताकत है, इससे भी अधिक अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, इन सभी देशों के पास है और सिर्फ मिलिट्री पावर से दुनिया को चुप नहीं करा सकते हैं। आखिर इजराइल के पास ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया कठपुतली की तरह नाच रही है और अमेरिका इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ता है? आखिर क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दें, इजरायली नागरिक जूस यानी यहूदी हैं और इन लोगों ने अपने अतीत में बहुत ही संघर्ष किया है, क्योंकि इन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर हिटलर का बहुत ही अत्याचार हुआ है। तानाशाह हिटलर ने अपने समय में कई लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, उनको उनके ही घर से के दिया था, उन पर बहुत ही अधिक अत्याचार किया था। इन सब संघर्षों से निपटकर यहूदियों ने एक अपना अलग देश बनाया जो आज का इजराइल है और अपने तेज दिमाग से इतना विकास किया कि आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। आपको बता दे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जो बिल गेट्स की है, जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज बनाती है, उसके सीईओ स्टीव बाल्मर वह एक यहूदी है और उनके पास माइक्रोसॉफ्ट का 4% स्टॉक है। आपको बता दे दोस्तों, ये नंबर छोटा जरूर है, लेकिन इस कंपनी के हिसाब से बहुत अधिक है, जिससे इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड में बहुत अधिक पावर मिलती है और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं और दुनिया में 90% कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज ही यूज किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ मैकबुक मात्र 10% लोग ही उसे करते हैं। और हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रोसेसर होते हैं, इंटेल कोर, उसका भी कंट्रोल ऑफ हेड इन्हीं यहूदियों के पास है, जो कि इजराइल में है। इसका सीधा मतलब इंटेल टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बनने का पूरा श्रेय इन यहूदियों को ही जाता है। अगर आप लैपटॉप कोई भी लेते हैं, चाहे वह एचपी का हो, दिल का हो, लेनोवो का हो या फिर असर का हो, उसका जो प्रोसेसर होता है वह 90% सिस्टम में इंटेल का ही सीपीयू यूज किया जाता है। इससे भी एक और बड़ी बात, जो दुनिया में सबसे अधिक लैपटॉप बिकने वाला है डेल कंपनी का, उसके सीईओ और फाउंडर माइकल डेल भी जूस है, यानी यहूदी हैं। और गेमिंग में उसे होने वाला एनवीडिया ग्राफिक कार्ड भी, जो गेमिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, इस कार्ड पर भी इजरायलियों का पूरा दबदबा है। यह तो बात हो गई कंप्यूटर और लैपटॉप की। अब बात करते हैं मोबाइल की और जानते हैं उसमें इन इजरायलियों का कहां तक पावर है। आपको बता दें कि ये जो हम सभी मोबाइल चला रहे हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाला गूगल, उसके फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन भी यहूदी है। अब इसको सीधे शब्दों में जान लो, गूगल का ही प्रोडक्ट जो प्ले स्टोर है, उसे पर आप और हम सब बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करते हैं अपने मोबाइल में। अगर ये सब गूगल से पंगा लेते हैं तो प्ले स्टोर का धंधा पूरा मंदा हो जाएगा, क्योंकि गूगल 10 रेगुलेशन लगाकर अपने आप को प्ले स्टोर से हटाने की ताकत रखता है। आपको बता दें, दुनिया में 2 तरह के मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जाते हैं, एक एंड्रॉइड और दूसरा iOS यानी आईफोन। और पूरी दुनिया में 90% लोग एंड्रॉइड मोबाइल उसे करते हैं, जिसके प्रोसेसर का कंट्रोल गूगल के पास होता है और वही गूगल के फाउंडर यहूदी हैं। मोबाइल उसे करने वाले लगभग सभी यूजर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर उसे करते हैं, जिसकी जो मेन स्विच यानी कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म है और इसके फाउंडर सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं। और आपको बता दें, यह भी एक जूस फैमिली के हैं, यानी यहूदी हैं। और इस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम के पास कितना डाटा होगा आप सोच सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं, जो अगर चाहे तो किसी भी देश को कुछ ही सेकंड में तबाह और बर्बाद कर सकती है। हाल ही में लॉन्च हुआ एक एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी ओपन आई कंपनी ने बनाया है। इसके फाउंडर सैम ऑल्टमैन हैं, जो एक यहूदी परिवार से हैं। अब आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि आज के समय में जितने भी सोशल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसके अधिकतर निर्माता यहूदी परिवार के हैं और दुनिया में किसी भी देश, किसी भी जगह पर यहूदी है। तो यह समझ लीजिए कि वह इजराइल के ही नागरिक हैं। उनसे टकराना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना जैसे है। वह अपने देश के प्रति लॉयल हैं और उन्होंने यह सब बहुत ही संघर्ष के बाद पाया है और उसके बाद इजराइल में अपना घर बनाया और इजराइल भारत के 10 महीने बाद मई 1948 में आजादी पाई थी। यहां पर एक बात
जानना बेहद जरूरी है कि इन यहूदी लोगों ने किसी को कोई धमकी नहीं दी है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन यह भी एक इंसान है, अपने देश के नागरिक हैं और यह अपने देश इजराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। और पूरी दुनिया में यहूदी एकता के लिए सबसे पहले जाने जाते हैं और इन यहूदियों ने पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में किया है। सूची इन लोगों का दिमाग कितना तेज है, कैसे कैसे आइडिया इन सब के दिमाग में जन्म लेता है। वह कंपनी किसी भी देश की हो, अमेरिका की हो या किसी भी पश्चिमी देशों का हो, यह यहूदी उस कंपनी के टॉप स्थान पर जरूर ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का बिजनेस व्यापार पूरी दुनिया का 90% तक डायरेक्टर या इनडायरेक्ट टेक्नोलॉजी से जरूर ही जुड़ा हुआ है और यह टेक्नोलॉजी ज्यादातर इन्हीं यहूदियों पर डिपेंड है। इसका सीधा मतलब दुनिया के हर देश की आर्थिक संतुलन बनाना हो या बिगड़ना हो, इन यहूदियों के कंट्रोल में है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को इजराइल ही बनाए रखा है। और वही अगर मिलिट्री ताकत को देखा जाए तो इजराइल की मिलिट्री दुनिया के टॉप 10 डिफेंस ताकत में जानी जाती है। आपको बता, इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस है और वही 5 लाख के करीब मिलिट्री रिजर्व है और देश की लगभग 30 लाख जनसंख्या मेल और फीमेल मिलिट्री फोर्स के लिए फिट है। जरूरत पड़ने पर इन लोगों को मैदान में उतर जा सकता है और 18 वर्ष होने के बाद हर नागरिक को फोर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है और वही लड़कों को 36 महीने और लड़कियों को 24 महीने की ट्रेनिंग करना जरूरी है। इजराइल के पास ऐसी घातक टुकड़ियों हैं जो अपने को अंजाम देने के बाद ही दम लेती है और इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे घातक एजेंसी मानी जाती है, जो घर में घुसकर मारने का रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। अगर हथियार उनकी बात करें टू प्योर मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर हथियार इजराइल के पास हैं। उनकी जैमिनी पावर में 2200 टैंक और 530 आर्टिलरीज हैं, 300 से अधिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 150 के करीब जंगी हेलीकॉप्टर है और नेवी में 49 अटैक शिप है और 5 पनडुब्बी हैं और दुश्मनों के मिसाइल को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे इजराइल का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इजराइल के पास ऐसी एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम है जो 2000 से अधिक दूरी से और 100 किलोमीटर की ऊंचाई से आने वाले मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करके उसे मार गिराता है। चाहे वह अंतरिक्ष से भी आ रही हो, मिसाइल उसे भी इंटरसेप्ट करके मार गिराने में सक्षम है। आपको बता दे दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इकोनॉमी में इजराइल पूरी दुनिया में सबसे आगे है और इसकी ताकत के आगे दुनिया के बड़े से बड़े देश भी इजराइल से लड़ने के लिए 100 बार सोचते हैं। दोस्तों, आज जान लीजिए कि इजराइल पूरी दुनिया के इकोनॉमी और सुरक्षा को कंप्रोमाइज करने की ताकत रखता है और भारत के लिए इजराइल कौन सा कम उठाए जिससे भारत और भी ताकतवर हो जाए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।